बुद्धि बल दो, देह यष्टि सुदृढ़ दो, वाणी मधुर दो, श्रेष्ठ श्रवण दो। बुद्धि बल दो, देह यष्टि सुदृढ़ दो, वाणी मधुर दो, श्रेष्ठ श्रवण दो। माया आवरण दूर कर दो, माया आवरण दूर कर दो, सुनो जगतनाथ अमरत्व दे दो। बुद्धि बल दो, दे यष्टि सुदृढ़ दो। जगत करता प्रकाश करो, तम हरो पाप हरता मोक्षदाता, दुख दूर करो। बुद्धि बल दो, देह यष्टि सुदृढ़ दो। पुष्प सम जीवन सुवासित तुम करो, पुष्प सम जीवन सुवासित तुम करो। सदा दिव्य ज्ञान जो, सदा दिव्य ज्ञान ज्योत प्रकट करो। बुद्धि बल दो, देह यष्टि सुदृढ़ दो, वाणी मधुर दो, श्रेष्ठ श्रवण दो। हे परमात्मन, बुद्धि बल दो, बुद्धि बल दो। जब अंतर यात्रा करते हैं, सत्य की तरफ प्रयाण करते हैं, तो साधन की भी आवश्यकता होती है बेटा, साधन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ मुमुक्षु बुद्धि बल मांगता है बेटा। देह यष्टि सुदृढ़ दो, शरीर सुदृढ़ मजबूत मांगता है। वाणी मधुर दो, अच्छी वाणी, लोग सुने और मैं सुनूं, सबको कर्ण प्रिय लगे। श्रेष्ठ श्रवण दो, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा सुने। माया आवरण दूर कर दो, लेकिन हे परमात्मा, इन सब में से माया का आवरण दूर कर दो। माया आवरण नहीं चाहिए, इनके प्रति मुझे कोई आसक्ति नहीं चाहिए, मैं अनासक्त रहना चाहता हूं। परमात्मा, मेरा मोह माया का आवरण दूर कर दो। सुनो जगतनाथ, अमृतत्व दे दो। हे परमात्मा, मैं अमृतत्व पाने के लिए आपके पास आया हूं। हे जगत करता, प्रकाश करो। कोटि जन्मों से अंधकार लेकर मैं घूम रहा हूं, आपके द्वार पर खड़ा हूं, मेरे अंतर में प्रकाश करो, पाप हरण करो, मोक्ष दो, भव दुख दूर करो। हे परमात्मा, पुष्प समान मेरा जीवन सुगंधित और पवित्र बना दो। परमात्मा, मेरे अंतर में दिव्य ज्ञान की ज्योत प्रगटा दो। परमात्मा, मेरे अंतर में आप ही प्रकट होइए, आप ही प्रकट होइए। मैं सदा स्वागत के लिए आपके द्वार पर खड़ा तैयार हूं। राजा रंतीदेव, महात्मा रंतीदेव को एक व्रत का विधान था। वो व्रत करते थे और उसकी टेक थी कि वो बिना अतिथि के भोजन नहीं लिया करते थे, हमेशा एक अतिथि चाहिए। अतिथि न मिले तो भोजन नहीं करते थे। लेकिन सत्य के मार्ग में कई बार कसौटियां भी होती हैं बेटा। बरसात के दिन आए, बारिश हुई, इतनी अधिक बारिश हुई कि 4-5 दिन तक सूर्य ही नहीं निकला, वर्षा ही होती रही, चिड़िया भी न दिखे, आदमी भी न दिखे, कोई प्राणी भी न दिखे। रंतीदेव सोचने लगे, 1 दिन का भूखा, 2 दिन का भूखा, 3 दिन का भूखा, हे परमात्मा, मेरे लिए कोई अतिथि तो भेजो, आप अतिथि बनकर आओ, मैं किसके साथ भोजन करूं। यहाँ टेक समझनी है बेटा, टेक। जो टेक लेकर हम निकले हैं,
जो ध्येय लेकर निकले हैं, चाहे वो किसी के लिए हो, उसको पूर्ण करना है। उसके लिए आत्म संयम और आत्मबल चाहिए। क्यों दिख नहीं रहा अतिथि? वो तीसरे दिन देखते हैं कि उनको थाली परोसी हुई है और सामने कुत्ता खड़ा है। वो खड़े हुए भाव विभोर होकर के लिपट गए उससे, उसको उठा कर ले आए और बड़ी मिन्नतों से उसको पास में बिठाया। एक कौर उनको खिलाते हैं, एक कौर खुद खाते हैं। बेटा, हे परमात्मा, आप स्वयं हाजिर हुए कुत्ते के रूप में। परमात्मा का कोई एक रूप नहीं होता बेटा, कोटि कोटि असंख्य अनंत रूप परमात्मा के ही हैं। जीव मात्र में परमात्मा विराजमान है। सब रूप परमात्मा के, रूप अनेक, परमात्मा एक, सब में वो एक ही बैठे। तो कुत्ते का स्वरूप लेकर के परमात्मा हाजिर हुए और उसके आत्म संयम की परीक्षा करने लगे बेटे। 3 दिन भूखे रह करके राजा रंतीदेव का अंतर साफ हो गया था। आत्म संयम, ये अंतर में कितना संयम रख सकते हैं, ये अंदर से विचलित होते हैं या नहीं, अंदर से विचलित होते हैं या नहीं, इसके लिए उनकी परीक्षा हुई और राजा रंतीदेव भाव विभोर होकर के कुत्ते को खाना खिलाने लगे, परमात्मा समझ करके, और खुद खाने लगे और वो इतने खुश हुए, आज मेरा परमात्मा मेरे घर अतिथि बनकर आया है। देखिए, गणपति किसी समय के सदगुरु, उनको जब कहा गया कि महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करो, पृथ्वी की परिक्रमा करो, उनका तो वाहन था चूहा और वो शरीर से हृष्ट पुष्ट थे। इस धीरे कूदते फुदकते वाहन में वो कैसे पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते थे? देखिए बेटा, यहां समझना क्या है कि शब्द का अर्थ नहीं करना है, मर्म समझना है। तो गणपति ने सोचा कि मां की कोख से मैंने जन्म लिया है, मेरा सर्जन मेरी मां की कोख से हुआ है, मेरी मां ही मेरी धरती है, ये मिट्टी और पत्थरों की धरती मेरी नहीं हो सकती। उन्होंने शब्द का मर्म समझा, तो मां की परिक्रमा करके वो जल्दी से आ गए और कार्तिकेय मोर की परिक्रमा करके, मोर के ऊपर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले और कभी वापस नहीं आए। यहां हमें समझना है शब्द का मर्म बेटा। सहज का स्वीकार, जो सहज है, सरल है, अपने पास है, सुलभ है, उसी का स्वीकार करें बेटा। हम और कहीं इधर उधर बड़ा बड़ा और सोच के अधीन होकर के कुछ खोजने न लगे, बस यही हमें इसमें समझना है बेटा। एक बार 5-7 मुरीद और एक पीर एक आश्रम में ज्ञानार्जन कर रहे थे। एक मुरीद माला लेकर के बगीचे में चला गया, एक पेड़ के नीचे वो माला कर रहा है। रास्ते में छोटी बच्चियां घड़ा लेकर के पानी भरने जा रही है और रास्ते में वो कुछ गीत गाती हुई जाती। उनके गीत के मर्म ये थे कि परमात्मा के बीच में ये मित्र पर्दा क्यों करते हो? कर्मकांड का पर्दा, पूजा अर्चना का पर्दा, सारे योग भक्ति का पर्दा, माला पूजा का पर्दा, ये सब पर्दा क्यों करते हो? सीधे सीधा परमात्मा के पास अपने अधिकार से क्यों नहीं चले जाते? जब इस मुरीद ने यानी मुमुक्षु ने ये शब्द सुने, उसका ध्यान एकदम एकाग्र हो गया। अरे, इसमें तो कुछ मर्म है। यहां कहा जा रहा है
कि माला छोड़ो, अंतर में परमात्मा प्राप्त करो। माला छोड़ो, माला छोड़ करके हाथ से माला छूट गई और वहां से वो अपने पीर के पास जाता है और प्रणिपात करके कहता है कि महाराज मेरी माला छूट गई। उनका बेटा कैसे? उसने सारी बात बताई और कहा कि मेरे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा था माला का वो निकल गया, हट गया। मैं अब नाम चिंतन, मनन चिंतन में मन के अंदर करूंगा, बाहर साधन की अब जरूरत नहीं है बेटा। मनन चिंतन, मनन चिंतन जितना अंतर में ले जाता है उतना बाहर के साधन अंतर में नहीं ले जाते बेटा। देखिए बेटा, हमें हठ, जिद, आग्रह नहीं करने हैं बेटा, नहीं करने हैं। एक बच्चे ने जूते के लिए पिता से हट कर ली। उसने पिता से कहा कि मेरे नए जूते ले आओ। पिता ने कहा बेटे जूते मैं ले आऊंगा, कुछ समय के बाद ले आऊंगा, अभी मेरे पास अनुकूलता नहीं है। बच्चा बाल हट करके बेटा बाल हट, राज हट, स्त्री हट, हठ योग, ये सब हट है, आग्रह है बेटा। ये त्याज्य है, ये स्वीकार्य नहीं है। ज्ञानार्जन में कहीं न कहीं ये नुकसान करते हैं बेटा। तब पिता ने कहा देख बेटा उस बच्चे के तो पैर ही नहीं है, तुम्हारे तो जूते नहीं है, उस बच्चे के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलाता होगा काम? वो पिता से कैसे जिद करता होगा पैर के लिए और पिता दे सकेंगे उसको पैर? बोल बेटा तुम्हें जूता चाहिए या अपने पैरों की कवच चाहिए? बच्चा तो बच्चा होता है बेटा, समझ नहीं सका। बड़े होने पर समझा कि पैर की कवच ही महत्व रखती है। जिसके पैर हैं उसको जूतों की जरूरत नहीं बेटा, पैर तो हैं। ये क्या सिखाते हैं बेटा? अल्प साधन साध्य। अध्यात्म कहता है कम से कम साधन में निर्वाह करो, अल्प साधन साध्य। सदगुरु कम से कम साधन में निर्वाह करते हैं बेटा। एक संत खुले पैर से ही चले, जूते कभी नहीं पहने, पेड़ के नीचे उतरते, हाथ से रसोई बनाते, किसी का नहीं खाते, तो पैर से पैदल ही चलते, वाहन का उपयोग नहीं करते। तो अपनी अपनी रास्ते हैं, अपनी अपनी एक छोटे से मर्म समझने के एक अपने अलग अलग कायदे हैं। समझना ये है कि कम से कम साधन से जीवन का निर्वाह करना है बेटा। उसी तरह स्त्री हट, स्त्रियों के भी हट होती है और वो हट जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसको आत्मसंतोष नहीं होता और ये हट उसको नरक की ओर ले जाता है बेटा। उसी तरह राजहट, राजहट भी प्रजा को नुकसान करता है और राजा को दुर्गति की ओर ले जाता है बेटा। उसी तरह हठ योग, एक पैर से खड़े रहना, एक हाथ ऊंचे रखना, उल्टे सर पर उल्टे शरीर खड़े रहना, खड़े रहना, कभी एक टाइम खाना खाना, कभी गुफा में बैठे रहना, ये सब हठ योग आदमी क्यों करे? मन को क्यों तपाए? अपना जीवन ही तप है। मन को तपाने से बेटा परमात्मा नहीं मिलते। मन को तो शांत करो, सहज बनाओ, सरल बनाओ, पवित्र बनाओ। उसको इतना अधिक तपाना नहीं है कि वो व्यग्र बन जाए। उसको अनाग्रही बनाना है बेटा। हठाग्रही और दुराग्रही नहीं बनाना है, अनाग्रही। कोई आग्रह नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा आग्रह क्यों रखें? आग्रह ही ना हो। जीवन जैसा चल रहा है सुचारू रूप से, सहज रूप से चले। परमात्मा चला रहा है, हम कहां चला रहे हैं बेटा? और जो जैसा चला रहा है वैसा चल रहा है और वो जो चल रहा है वो बराबर है बेटा। देखो बेटा, असमानता, असमानता, अव्यवस्था और असंतोष,
ये इस पृथ्वी के शुरुआत से ही था बेटा, सृष्टि के शुरुआत से ही था। असमानता हमेशा थी, समानता कभी नहीं आई बेटा। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई रंग है, राजा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है बेटा, कोई भला है, कोई बुरा है, कोई कहीं न कुछ असमानताएं संसार ने निभा रखी है और वो हमेशा बनी रही है बेटा। अव्यवस्था, चाहे आदमी कितनी भी व्यवस्था करे जीवन में, वो अव्यवस्था बनी ही रहनी है। अव्यवस्था कभी नहीं जाएगी बेटा, करके देखिए, कहीं न कहीं गैर व्यवस्था आ ही जाएगी और उसके लिए हमेशा तैयार रहना है कि अव्यवस्था, असमानता आई भी तो हमें क्या करना है बेटा? असंतोष, संतुष्टि कभी नहीं होनी है बेटा। आशाएं, तृष्णाएं हमेशा रहनी है। ये जीवन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जिसको सत्य मार्ग की खोज करनी है, अव्वल दर्जे पर जाना है, उसको असंतोष नहीं रखना है, कहीं न कहीं अपने मन को संतुष्ट करना है और तुष्टि और मुक्ति पाना है बेटा। यही छोटी-छोटी मुक्तियाँ मोक्ष की तरफ ले जाती हैं और यही मोक्ष हमें उन्मार्ग की तरफ ले जाता है, हमें अखंड समाधि, जागृति की तरफ ले जाता है बेटा। एक परिवार में, भाइयों में सारा विभाजन हो गया बेटा, सारी संपत्ति का विभाजन हो गया, रह गई एक गाय बची रही, इसका विभाजन कैसे करें? कुछ गांव के बड़े लोगों को, बुजुर्गों को बुलाया गया कि भाई आप निर्णय करो कि हम दो भाइयों में गाय कैसे बटे। किसी ने कहा ऐसा करो, गाय का सर का भाग एक भाई रखो और उसके थन का भाग है वो पीछे रखो, दूसरा भाई रखे। तो भाइयों ने सोचा ऐसे तो नहीं, हम तो बीच में दीवार कर देंगे, गाय के बीच में दीवार कर दी और एक भाई ने खाना खिलाया, दूसरे भाई ने दूध दुहा। तो दूध दोहने वाले को तो खुशी हुई, अरे मुफ्त में दूध मिल गया, हमें तो घास चारा डालना ही नहीं पड़ा। और जिसने घास चारा डाला वो नाराज हो गया, मैं तो घास चारा डालता हूं और बैठा बैठा वो दूध ही पीता है, मैं घास चारा नहीं डालूंगा। लेकिन लोगों ने कहा कि भैया ये तो जीता जीव है, वो दुखी होगा, चाहे दूध तुम लो या वो ले, गाय क्यों दुखी मरे? तुम्हारे दोनों के द्वैत में गाय क्यों दुखी हो बेटा? अपने द्वैत में हमारा शरीर क्यों दुखी हो, हमारा मन क्यों दुखी हो, हमारी आत्मा क्यों दुखी हो? और द्वैत है, वो तो उसका स्वभाव है, द्वंद्व है, रहना है उसको। लेकिन हमें अपने जी को दुखी नहीं करना बेटा, उसके सुख, शांति और आनंद के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना है बेटा। फिर अंत में निश्चय ये हुआ कि भाई जो दूध दुहे वो दोनों को दे, दूसरे को भाई को भी दे, और जो घास चारा गाय को दे रहे हैं, दोनों भाइयों को मिल करके उसको घास डालनी है मेरा। इस तरह से निर्वाह हुआ, विभाजन हुआ और सब सुखी हुए बेटा। हम पृथ्वी में, प्रकृति में भी देखते हैं बेटा, कहीं बारिश ही हो रही है, कहीं बर्फ ही गिर रही है, तो कहीं गर्मी ही पड़ रही है बेटा। ये अव्यवस्थाएं, ये आग्रह, ये कुछ होना ही है। संसार में अव्यवस्था, भले काल और कर्म, काल ये अपनी व्यवस्था करता है, लेकिन मनुष्य जाति के लिए, प्राणियों के लिए ये अव्यवस्थाएं बनी रहनी है। हमें अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला करके अपना जीवन निर्वाह करना है बेटा। देखो बेटा, सौंदर्य क्या चीज है? सौंदर्य शारीरिक नहीं है, आत्म सौंदर्य, आत्म सौंदर्य, आत्मा की सुंदरता बेटा, अंतर की सुंदरता। शरीर तो नश्वर है, वो तो आज है कल नहीं है बेटा, वो तो केमिकल लगाने से होता है, नश्वर है।
हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को दिखाने के लिए सौंदर्य रखते हैं बेटा। ऐसा क्यों? शरीर तो अपना नहीं, ये तो नश्वर है बेटा, हम तो उसको देख नहीं सकते कि किस बात का सौंदर्य बढ़ाते हैं बेटा। हम सौंदर्य आत्म सौंदर्य बेटा, अंतर का सौंदर्य। देखिए एक माँ, हबशी माँ, एक स्कूल में चली जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए, तो एक टीचर ने वैसे ही पूछ लिया कि माँ, आप अपने बेटे को मिलने के लिए आई हैं, बराबर है, लेकिन ये बताइए कि इस क्लास में सबसे सुंदर बच्चा कौन है? उसने कहा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा क्लास में सब बच्चों से सुंदर है बेटा। उस समय ये काला कलूटा और घुंघराले बाल वाला हफ्सी का बच्चा था, और वो भी परमात्मा का बच्चा था। यहाँ सांसारिकता समझ रहे हैं, यहाँ हम सांसारिकता समझ रहे हैं बेटा। लेकिन वहां अंग्रेजों के बच्चे भी थे और भी कई सुंदर बच्चे थे, लेकिन माँ अंतर के सौंदर्य को जांचती थी। वो अंतर से अपने बच्चे से जुड़ी हुई थी, उसको अपना बच्चा ही सुंदर लगा। तब टीचर भी समझदार था, उसने कहा, माँ धन्य है आप, आपने किसी आसक्ति से अपने बच्चे को नहीं चुना, लेकिन माँ का जीव है। मेरी माँ होती तो मैं यही करती, मैं माँ होता तो अपने बच्चे को ही चुनता, चाहे वो कैसा भी हो। बस बेटा, आत्म सौंदर्य, अंतर का सौंदर्य, यही सबसे ऊंचा सौंदर्य, ऊंची सौंदर्य है बेटा। इसी को हमें अ, सर्व सर्वाग्रही रखना है और सर्वोपरि रखना है बेटा, बराबर है। असंतोष एक बंधन है बेटा, असंतोष, अतृप्ति बंधन है, तृप्ति ही मुक्ति है बेटा, तृप्ति ही मुक्ति है। इसलिए बेटा हमें सहजता, सरलता, अंतर की पवित्रता हमेशा बनाए रखनी है। परमात्मा कहते हैं, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए बेटा। जैसे परमात्मा रखे वैसे ही रहो बेटा। क्यों अपनी ओर से मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इस तरह रहूंगा, इस तरह से नहीं रहूंगा, ऐसा क्यों सोचे बेटा? क्यों सोचे ऐसा? ऐसा हमें नहीं करना है बेटा। देखिए एक पोरबंदर के उद्योगपति नानजी कालिदास, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, उन्होंने ये लिखा कि वृद्धावस्था में जो आदमी सोचता है, यदि जवानी में भी उसको यही विचार आए ऐसे, तो संसार धन्य हो जाए, संसार धन्य हो जाए। क्योंकि वृद्धावस्था में आदमी को जीने की ज्यादा उम्मीद नहीं होती, निस्वार्थ रूप से और परिपक्व दिमाग से वो परमार्थ ही सोचता है, परमात्मा की तरफ जाने के लिए ही सोचता है। यदि ऐसी सोच युवाओं में आ जाए तो संसार धन्य हो जाए बेटा। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, हर जगह बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संसार के अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग सोच हैं, अलग अलग प्रकृति है, और अलग अलग प्रकृति के हिसाब से उसके विचार भी हैं बेटा। एक वृद्ध शरीर छोड़ने की तैयारी में था बेटा, उसके 2-3 लड़के थे, उसको उसको ऐसी उम्मीद थी कि बेटे शायद उसकी सेवा नहीं करेंगे। उसने अच्छी सी एक लोहे की पेटी ले ली, उसमें पत्थर भरे और उस पर ताला लगा दिया मजबूत। उसने बेटों को बुला करके बताया कि बेटों, यह संपत्ति आप लोगों के लिए मैं छोड़े जा रहा हूं, लेकिन ताला तब तोड़ना है जब मैं चला जाऊं। पिता के मरने के अंतिम दिन आए, वो समय आया, पिता ने कहा कि बच्चों, ये ताला तब तोड़ना जब मेरी अर्थी निकले। देखो बेटा, लेकिन पिता था, पिता था, आत्मखोजी पिता था, उसने क्या बताया?
बेटों, ये संपत्ति तो कुछ साधन है, ये तो आज है कल चली भी जाएगी। और ये मत समझना कि तुम्हारा पिता ये नश्वर संपत्ति तुम्हें दे गया। यदि तुम सच्ची संपत्ति चाहते हो तो अपने अंतर को टटोलो। जहां आपकी कवत है, अंतर बल है आपका, अंतर की संपत्ति है, परमात्मा की दी हुई संपत्ति है, अंतर्धन है। उस अंतर्धन को टटोलो, जांचो उसको। अंतर्धन। बेटा, पिता चले गए, स्मशान को चले गए। एक दो भाई जो लालची थे, वो जल्दी जल्दी आकर के वो पेटी का ताला तोड़ने लगे। जो समझदार भाई था वो अंत में आया, उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी संपत्ति हड़प लेने की। दो भाइयों ने देखा कि इसमें पत्थर भरे हुए हैं। तब वो समझदार भाई था, उसने भाइयों को समझाया कि भाइयों, ने जो बताया कि भाई ये सबसे बड़ी संपत्ति है, अंतर्धन है, वो पिता की दी हुई सच्ची संपत्ति है बेटा, सच्ची संपत्ति है। वो पा करके धन्य बनो। ये संपत्ति आज है, कल चली जाएगी बेटा, कल चली जाएगी, वो नहीं रहेगी आपके लिए, हमेशा के लिए वो उपयोगी नहीं है बेटा, उपयोगी नहीं है। इसलिए आप हमेशा बेटा अंतर का सोचा हुआ, अंतर का बोला हुआ, अंतर का पाया हुआ, अंतर में जो अंतर सूझ होती है, समझ, उसको समझना है, उसको टटोलना है, जांचना है। और अंदरूनी जांच जब हो जाए और उस पर सिक्का लग जाए आत्मा का कि यही सच है, तब बेटा उसको स्वीकार करो, उसको अपने जीवन में अपनाओ। उसके सिवाय और जो चीजें हैं, सांसारिक हैं, उनको नहीं अपनाना है। उसके लिए इतनी अधिक मेहनत नहीं करनी है कि वो आपको तकलीफ दे बन जाए बेटा। अपने घर में आग लगा मत, दूजे का घर मत जलने दे। अपने घर में आग लगा मत, दूजे का घर मत जलने दे। बेटा, सदगुरु कहते हैं कि अपने घर में क्यों आग लगा रहे हो? अपने मन, बुद्धि, अहंकार में बाहर का कचरा ला करके क्यों इकट्ठा कर रहे हो बेटा? दूजे का घर मत जलने दे। दूसरे का घर भी जल रहा हो, दूसरे के घर में भी यदि ये सब राग, विषय वेग, ये सब अनात्म का जो कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको भी साफ करो बेटा, उसको भी मत जलने दो। अपनी कवत आप समावे, ढोल पीट मत कर मत कहने दे। अपनी कवत आप समावे, अपनी अंदरूनी जो ताकत है वो अपने आप में समा लो, लेकिन ढोल पीट करके दूसरों को कहना नहीं है। मत टपकावे आंसू अपने, रो मत बेटा, कभी दुखी मत बनो। रोटी घर की मत जलने दे, अपने घर की रोटी को बचाओ। मेहनत से बेटा कमाई हुई रोटी है, उसको कभी व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें कोई बाबा साधु नहीं बनना है कि अपने आजीविका खो करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर दें बेटा। कहने को तो बहुत बचा है, कहने को तो बहुत बचा है, अपने मन को मत कहने दे। अपने मन को कहलवा करके हमें संसार को नहीं जताना है बेटा। अपना मन जो अनुभव करता है वो खुद ही समझना है और खुद ही उसका अनुभव प्राप्त करना है। अनंत सागर घर है तेरा, चंचल लहरों से तू मत डर। खोजे क्यों दूजे के घर में, आत्मवंचना अपनी मत कर। अपने आप को मत खोज, दूसरे के घर में क्यों खोज रहा है बेटा? अपने घर में टटोलो, अपने ही घर में वो खो गया है। सर पर मौत न चेते फिर भी पड़ा कूप में ऐसा तू ऐसा गधा है कि तेरे सर पर मौत सवार है, काल आ गया है, फिर भी तू चेत नहीं रहा, तुझे चेतावनी नहीं मिल रही। सर को काट बूथ में मर दे। अपने सर यानी सोच, अपने विचारों को बूथ यानी पत्थर की मूर्ति, उसमें मर दे। कैसे पावे तू अपना घर? ऐसी सोच समझ रखता है तो हे मित्र, तू अपना घर कैसे पाएगा बेटा? तू अपने अंतर को कैसे जागृत करेगा? त्यागे तो क्यों निशान छोड़े, ना त्यागे तो महल बना।
यदि त्याग ही करना है, संसार त्यागना ही है, तो निशान नहीं छोड़ना है बेटा। जिस तरह चिड़िया एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाती है तो अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ती, उस तरह से आध्यात्मिक को कोई निशान नहीं छोड़ना है बेटा। ना त्यागे तो महल बना। यदि त्याग नहीं करना है अच्छी चीजों का, खराब चीजों का बेटा, तो महल बना, सांसारिकता को अच्छी तरह से भोग, आने जाने के सर काटे तो अपने को आप बना। तो जन्म लेना और मरण पाना, ये आने जाने का जो आंख है, पंख है, उसको बेटा काट दो। जन्म और मृत्यु को टालो। जन्म नहीं लेना है, मृत्यु नहीं पाना है, हमें अजर अमर होना है बेटा। ओ तो अपने आप को आप बना, अपने अंतर को पाओ बेटा। जगत कहां से लाऊं तेरा, तू तो आप असंग बना। हे मित्र, तू अब अंतर में जा रहा है, संसार से असंग हो रहा है। मैं अब तेरा संसार कहां से लाऊं? तेरा संसार तो छूट चुका, तेरा संसार चला गया बेटा। अजात होकर आया जग में, असार में तू सार बना। हे मित्र, तू भाग्यशाली है, तू अजात होकर संसार में आया है, तो परमात्मा को ही पाओ और इस असार संसार में उसका सार सत्व बन करके जियो। नाते रिश्ते सब मतलब के, मत कर उन पर तू विश्वास। जब तक तेरी कवत तेरा, बाकी सब यह कारावास। तेरी अंतर की ताकत ही तेरी बड़ी चीज है, बाकी सारा संसार बेटा कारावास है, जेल है। खड़ा न कोई दुख में तेरे, सारा जग है सुख के पास। तेरे पास कोई नहीं खड़ा बेटा। जब दुर्दिन आते हैं, जब आदमी खराब समय भोगता है, उस समय समझिए आपके सगे संबंधी और अच्छे अच्छे लोग कहे जाने वाले आपके दुख में शामिल नहीं होंगे, कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। सारा जग है सुख के पास बेटा। वो जो सुखी हैं उनके पास चला गया, आप दुखी हैं, आपके पास कोई नहीं आएगा बेटा, ये समझिए। इसलिए नातों रिश्तों में बिल्कुल भरोसा मत करिए। इतनी बात शान में समझे बेटा, इशारों में समझ, ये कोई कहने की बात नहीं है। छोड़ जगत पावे संन्यास, संसार को छोड़ो और सत्य का न्यास करो बेटा। सत्य को पाओ, सत्य पाओ बेटा। कहने को आसान, दृश्य यह जगत हरि ने कठिन रचा। कहने को आसान, दृश्य यह जगत हरि ने कठिन रचा। बार बार तू मिट्टी पाया, प्राणी तेरा कुछ न बचा। बार बार तू फिरा स्वांग में, फिर भी तेरा कुछ न नचा। छोड़ छाड़ कर जावे जग से, क्यों ना अंतर आप बचा। आया था मालिक बनने को, भिक्षुक बनकर चला गया। ना चाहा कुछ ना कुछ मांगा, अनंत मार्ग आप गया। जैसा आया वैसा जावे, करे न कर तब आप नया। जैसा आया वैसा जावे, जाने तिनका आप गया बेटा। बहुत पुराना रिश्ता तेरा, कर जगती से आठ नया। पथिक पंथ दोनों जब छूटे, जो पाया वह आप नया। आदि अंत से पर को पाया, भव्य निकेतन आज नया। आना जाना बिन मतलब का, आप समाया सार नया। सबकी सेवा करके भी नर ना कर पाया अपनी सेवा बेटा। सबकी सेवा करके भी मनुष्य सेवा भावी अपनी सेवा अपने आप नहीं कर पाया बेटा। एक दुख की बात है, दुनिया की सेवा करने वाला अपने आप की सेवा बेटा नहीं कर सकता, उसकी सेवा परमात्मा ही करते हैं बेटा। सबकी सेवा करके भी नर ना कर पाया अपनी सेवा। सबके पेट भरे मेवे से ना खा पाया अपना मेवा। सबके पेट भरे मेवे से ना खा पाया अपना मेवा। पीड़ा रोम रोम में सहकर, सबके दिल में पाया देवा। अपने आप पीड़ा को सहन की, सब में वो परमात्मा को देखने लगा। ऐसा ही धरणीधर कोई, इस पृथ्वी को पृथ्वी को लाडला, पृथ्वी का सबसे सुपुत्र, ऐसा ही धरणीधर कोई नरबंका करता है सेवा। नरबंका बेटा,
अंतर में कवच लिए हुए बहादुर शूरवीर परमात्मा का बच्चा कोई कोई ही ऐसी सेवा बेटा कर सकता है। ये सेवा करना अति कठिन है, लेकिन मित्र लोग अपने कवच से ये सेवा कर सकते हैं बेटा। बेचारे का चारा बनकर सदा साथ में चलते रहना, सारे की ताकत बनकर तू, हारे की ताकत बनकर तू हरि की हाम बताते रहना। चले न कोई चतुराई, हरि इच्छा पर ही चलते रहना, चाहे ज्वार हो या भाटा, एक साथ ही बहते रहना। व्यर्थ समझकर फेंका जिसको, उसी दीप ने किया उजाला। जग तापों से कभी डरा ना, पीड़ा में करुणा को पाला। प्रेरक बनकर गिरे हुए को पहनाई अनुभव की माला। हारे का हरि राम कहाया, संत कृपा ने भव दुख टाला। हंस कभी भी मोती चुग कर ना पाया अंतर समरसता। साधन में सुख नहीं है राही, मुक्ति की मस्ती में रमता। रहे पेड़ या कुटिया में, तेरा तो राजमहल ही बनता। सदा चरण से जग को सींचे, भक्ति भाव की झोली भरता। ना कोई दुख का सुख हो सकता, ना कोई सुख में इतराना। बेटा, दुख का सुख नहीं हो सकता, ये सुख अंतर सुख ही होता है। बाहर का दुख दुख रहता है, ये काल के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन अंतर सुख पाता है मित्र। सदगुरु उसको कहते हैं बेटा अंतर में जाओ। चतुर सिंह को भारी दुख था, उसको गुमान सिंह अंतर में ले गए। बुरी बाई के दुख था भारी, उसको अंतर में ले गए बेटा। नरसिंह मेहता को दुख था परमात्मा न मिलने का, कबीर जी अंतर में ले गए। हाँ, स्वामी रामकृष्ण को एक दुख था, पागल पुजारी के नाम से उनको पुकारा जाता था, अपमानित जीवन जीते थे, तोतापुरी अंतर में ले गए बेटा। अंतर में ले गए क्यों? अंतर में क्या है बेटा? क्या पड़ा है अंतर में? अंतर सुख, अंतर संयम, अंतर की कवत, अंतर बल, अंतर खोज, अंतर का प्रकाश। परमात्मा घर है, वो परमात्मा का घर है बेटा। उसको पाने के सिवाय हमारे पास कोई कुछ नहीं है। संसार का सुख पाओगे तो संसार में आपको कभी कुछ थोड़ा सा इतराना, अहंकार भी आ सकता है बेटा। लेकिन आत्म सुख में, कभी आत्म प्राप्ति में कभी कोई अहंकार छोड़ करके इतराता नहीं, अहंकार नहीं जताता बेटा। सुख दुख तेरी सोच समझ है उसका आना जाना। साधन सुख झोली से छोटा, कृपा से तू अनजाना। मत काटे अस्सी से कांटा, मत चादर से ताना बना। बेटा, सुई से कांटा निकलता है, तलवार से कांटा नहीं निकलता। तलवार से क्या कांटा क्यों निकालती हो बेटा? तलवार से कांटा निकालना यानी साधन इकट्ठा करके सांसारिक दुख को दूर करना। साधन से, साधन भले हों, लेकिन न भोगने के भाव से, न मिलने के भाव से, इसका मालिक परमात्मा है, मैं नहीं हूं, इस भाव से साधन होना बुरी चीज नहीं है। साधन होने चाहिए बेटा। राजा जनक भी राजा राज्य चलाते थे, लेकिन न होने के बाद साधन भले संपन्न हो, आपके पास कोटि कोटि रुपया हो, कोटि कोटि की संपत्ति हो बेटा, लेकिन आप फकीर हैं, आपके पास कुछ नहीं है। ऐसे निरहंकारी जीवन जीना, वो ही आपका श्रेष्ठ मार्ग है बेटा। तो अस्सी से कांटा, तलवार से कांटा नहीं निकल सकता। सांसारिक साधनों से अंतर सुख नहीं मिलता बेटा। मत चादर से ताना बाना, चादर से ताना बाना नहीं निकालना है बेटा। तानों बानों से चादर बुनी जाती है, चादर से ताना बना निकाला तो चादर ही कहाँ रहेगी। हमें अपनी सोच, अपनी समझ, अपने अंतर की जो सांसारिक अच्छी सदगति की जो प्राप्ति है बेटा, अच्छी प्राप्ति है, जिसको हम सुसंगति कहते हैं, तो वो चीज अंदर की समझ, वो भी अच्छी चीज है। सांसारिकता भी उसको मान्यता देता है बेटा, कि संसार भी कभी अच्छी चीज देता है, उसको भी सजाओ, संवारो, उसको भी प्राप्त करके खुश रहो। लेकिन चादर की ताने बाने की तरह उसको बिखेर नहीं देना है, तो कुछ नहीं बचेगा बेटा। बराबर है।
संसार भी भले रहा, साधन भी भले रहे, कर्म भी भले रहे, हमें तो बेटा इन सब के होते हुए भी अंतर की प्राप्ति करनी है। आत्मसंयम, आत्मसंयम, आत्मबल, आत्मा की कवत बेटा, और आत्मबल बेटा, आत्म खोज, और अंत में आत्म प्रकाश, आत्मा के प्रकाश बेटा, वही अपना अंतिम मुकाम है। उसी मुकाम को पाना है बेटा, उसी के लिए संसार अंतर्यात्री है। बस परमात्मा को परमात्मा आह्वान करता है, ये संसार आओ, आओ बेटा, आओ, मिलो मुझे, परमात्मा पाओ, अंतर में आओ, अंतर में वास करो बेटा। हर क्षण, हर पल परमात्मा आह्वान करता है बेटा। बस बेटा, आज इतना ही।